मैं हूं अमीर मुआविया और आप देख रहे हैं मुआविया व्लॉग। आज हमारी अकेडमी में एनुअल फंक्शन है और उसकी तैयारी भरपूर हो चुकी है। बिल्कुल जैसे ही मैं अकेडमी में एंटर हुआ तो बच्चों ने भरपूर इस्तकबाल किया जोश व खरोश से और फूल की पत्तियां भी निछावर। जनाब माविया साहब और उनकी आमद पर मैं एक शेर आप सबकी नजर और सबसे ज्यादा माविया साहब को सुनाना चाहता हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। भरपूर तालियों में जनाब माविया साहब। एंट्री मैंने इस तरह की जैसे बंदा बन ठन के दावत वलीमे पर पहुंचता है, लेकिन ये दावत वलीमा नहीं बल्कि पैराडाइज एकेडमी का बहुत ही खूबसूरत फंक्शन था। बच्चों ने बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया। तमाम स्टूडेंट मुझे ही देख रहे थे। अच्छा दोस्तों, आज जो है वो हमारी एकेडमी में फंक्शन है, तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा फंक्शन जो है वो दिखाएंगे। तो ये देखें पैराडाइज एकेडमी में ये गुब्बारे शुब्बारे लगे हुए हैं, कहाँ से लिए फ्री के लिए। बलून कहते हैं, गुब्बारे नहीं कहते। नहीं, उर्दू में उसको गुब्बारे कहते हैं सर जी। बलून आपको इंग्लिश आती नहीं है। अच्छा, झंडा लगा हुआ है। ये दो बच्चे जो है वो इनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। ये दो बच्चे जो है वो यहाँ पर स्टेज सेक्रेटरी हैं और इन सब से जो है वो मुखातिब होंगे। तो बेटा कैसा फंक्शन लग रहा है आपको? फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर हमारी जो आवाम है वो बहुत सुस्त लग रही है। उनमें किसी किसी का जोश और जज्बा नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन बहुत अच्छा हो और चार चांद लगे। आपको बाहर का भी माहौल दिखाते हैं। ये देखें, तमाम स्टूडेंट मेरा भरपूर साथ दे रहे थे। तालियों की गूंज में ये पैराडाइज एकेडमी के बच्चे हैं, बड़े जोश और खरोश में बैठे हुए हैं। लड़कियां न दिखा नहीं सकता, इजाज़त नहीं है। ये आरबी साहब आए हुए हैं हमारे मेहमान खसूसी, लेकिन फूल अभी तक किसी ने नहीं इनके ऊपर डाले। ये फूल पड़े हैं, बस ऐसे पड़े रहेंगे। ये हमारे स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था। ये सारी की सारी ट्रॉफियाँ हैं, तो ये इंशाल्लाह सारी मैं ट्रॉफियाँ खुद घर ले जाऊंगा। हमारे साथ कंट्री स्कूल के प्रोफेसर मुबशर दस्ती साहब, आइडियल कॉलेज के सारे सॉरी आइडियल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और कंट्री स्कूल में भी पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। और ये वेलकम लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पैना फ्लैक्स है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी तक मेहमान आने वाले हैं, भाई आउटसाइडर बाहर चले जाएं। तो इंशाल्लाह जब बाकायदा आगाज़ होगा तो आपको मज़ीद दिखाएंगे। ये सारे हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेरी कौमी तराना पढ़ा गया और हम एहतरामन सब के सब उस्ताद अकराम तराना जो है वो पढ़ा गया। मेरे साथ आरबी साहब और आइडियल कंट्री स्कूल के प्रोफेसर मुबशर दस्ती साहब खड़े हुए थे और बच्चे भी, स्टूडेंट, तुलबा और तुलबात सारे तज़ीमन खड़े होकर तराने को एहतरामन सुन रहे थे। और उसके बाद हमारे स्टेज सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अहमद और सुहेल साहब वो भी कौमी तराना खड़े होकर पढ़ रहे थे। कर्ज वफा का अदा कौन करेगा, हम ना होंगे तो वफा कौन करेगा। या रब मेरे अपनों को सलामत रखना, या रब मेरे अपनों को सलामत रखना, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। इसके बाद बच्चों ने बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं तुम कौन हो? तो फिर यहाँ पे क्या करने आए? सर जॉब के लिए सारी जिंदगी पैराडाइज में पढ़ते रहे, अब बगैर सिफारिश के जॉब मिली। पैराडाइज का क्या मतलब? जन्नत के शहजादे। अच्छा, तो सिफारिश पर नौकरी तो मिलती है। जी सर। अच्छा ये बताओ, 2 जमा 2 कितने होते हैं? 5। ऐसे गलती से। अंकारूनी का बाप तो
इतना पासवान अल बैरूनी कबाब अल अंदरूनी। माइक नजदीक कर, माइक नजदीक करो। पैराडाइज से पढ़े हो ना, तो मैं एक सिचुएशन देता हूँ। अगर तुम्हें लड़की को प्रपोज करना हो तो तुम कैसे करोगे? जी सर, बुलाए लड़की को। आजा शबो। सबको को बिया माइक पकड़ा हुए। उसका हाथ पकड़कर समंदर के साहिल पर ले जाऊंगा और उसे कश्ती में बिठाकर आई लव यू कहूंगा। तूने मेरे जवाब हाँ बना दिया तो तुम्हें कश्ती से धक्का दे दूंगा। तुम्हें हाँ करने से बेहतर है मैं खुद ही समंदर में छलांग लगा। हाँ दफा। माइक पे नीचे हो जाओ। तुम इस कुर्सी पे बैठने के काबिल हो, ज्यादा गुस्सा न करना और नई शिकायत का मौका दो। उनको उसको पकड़ा दे। ए, छोले वाले दूसरा माइक ले। छोले 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 पढ़े लिखे छोले छोले छोले। ओ भाई जी सर, कैसे दे रहे हो? साइड पे हो जा थोड़ा। इधर से हाँ इस तरह। अशरफ दस्ती साहब के नोट्स। तुम भी पैराडाइज में पढ़ते रहे? आपको कैसे पता चला? जी मैं भी पैराडाइज में पढ़ता रहा हूँ। अब सिफारिश पर नौकरी लगी है। वो सच शुक्र करें आपकी सिफारिश पर नौकरी तो मिल गई है। हमें अमीर माविया साहब ने कहा था पैराडाइज में पढ़ा 45,000 वाली नौकरी लगेगी। अच्छा ये बताओ कितना कमा लेते हो? 55,000। अच्छा जाओ जाओ आप चले बच्चों। और मुझे ही पता है पैसा पारी पर नौकरी हुई है। घर में आपको दूसरी मरतबा सालन नहीं देते। मैरिट पे टेस्ट देकर। चलो मैं सवाल का जवाब दूं। जी इधर कर। सवाल मेरे बिलाल रुक इधर कर। जी 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 जद होली होली लेनिया तेरा नाते मैं मर जानिया। मेरा नाम लेते हो तो मैं जाए वकुआ पर वफात पा जाता हूँ। सामने सामने यार शक्ल दिखाओ ना अपनी। इधर सीधा गिटार उसको छोड़ दे दो। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। जी पूछे। ऐसे जानदार का नाम बताओ जिसके दांत नहीं होते। मेरी दादी अब आप एक सवाल का जवाब दो। वो कौन सा जानवर है जो पानी और खुशकी दोनों पर रहता है? मेंढक। दूसरा मेंढक। अब पक्के पैराडाइज से बढ़ गया, पता चल गया। अच्छा ये बताओ कैसे भाव दे रहे हो? 200 रुपए किलो। तो फिर कितने के पाव हुए? अब पक्का पता आपको मैथ भी नहीं आती। अच्छा 20 के दो। नहीं है क्यों? खत्म हो गया। फिर आवाज ही लगा वो तो मेरी आदत है। फिर दफा हो जाओ। छोले 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 बड़े लगे छोले छोले भाई छोले छोले। दूसरे वाला माइक उठा ले। दूसरे वाला उठा ले। इसे दे। सर जी ट्रेन चली गई है? जी जी चली गई। आधी चली गई, पूरी चली गई? ट्रेन कभी आधी जाती है। डब्बे भी साथ चले गए? जी जी छत भी साथ चली गई है? जी 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 जी। आप भाई साहब मजाक तो नहीं कर रहे? तेरा मेरा मजाक है? तो खाओ मेरी कसम। तेरी कसम, तेरे सारे खानदान की कसम। और ये जो सामने सर बैठे हैं अब्दुल हमीद साहब अल मारूफ पैराडाइज की जान। जी जी उनके सर की कसम। भाई साहब मैंने करा आप सर भाई साहब तो नहीं गई? जी जी भाई वो चली गई है। भाई साहब मैंने कराची जाना है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों जाना है? मैंने सुना है कि वहाँ पर अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है तो वो उन्हें देखने गए हैं। आप उनके पास वापसी का किराया नहीं है इसीलिए तो उन्हें लेने जाना है। अच्छा तो भाई बस पर चले जाओ। हाँ बस पर चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक है। उस्मान ये माइक इसे देते, तू दूसरे वाला उठा ले। बेटा पिशावर से ट्रेन आ गई है। ओ बाबा यहाँ पिशावर से कोई ट्रेन नहीं आती। बेटा मेरे बेटे ने आना था, क्या वो नहीं आया अभी? तो मेरे दिमाग खराब ना कर, दफा हो जा। ये वाला नहीं। सर जी आपने जिस बाबा को भेजा क्या आपको
कोच की कहानी का पता है? मैं बताता हूँ कि उनका जमा साला बेटा 5 बहनों का इकलौता भाई घर से यूनिवर्सिटी गया और उसकी अगले महीने डिग्री मुकम्मल होनी थी कि अचानक वहाँ दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। और उस दिन से लोग यहाँ बुजुर्ग आते हैं अपनी आंखों में उम्मीद लेकर और मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। वो कौन लोग हैं इस्लाम के नाम पर माओ से उनके बेटे छीन रहे हैं और इस्लाम के नाम पर बहनों से उनके भाई छीन रहे हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि इनको नस्तो नबूद फरमा और हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही बेटा। सबसे पहले मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त जो है वो मुयस्सर किया। और उसके बाद प्रिंसिपल अशरफ साहब को भी मैं इस फंक्शन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमेशा की तरह ये प्रोग्राम दूसरी एकेडमियों के मुकाबले में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और यहाँ पर बच्चे जो है वो इंजॉय करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो है वो मैं एक नज़्म और कुछ अशआर जो है वो पेश करूँगा, तो आप लोग जो है वो खामोश हो जाएं। उससे पहले मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी अंबर अली सियाल को उनके लिए जो है वो एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अंबर अली साहब की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। अशरफ साहब गहरी रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज डला तो साई की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। ये जिसके लिए मैंने पढ़ा है आपको पता चल गया होगा। बाबा जी एक मसला दी गए। मसला ठीक है बीवी ने कुटेंदी है बीवी तो कुटेंदी है। दिया कैसा करो। ओए बाबा जी दा अपना ही तो यो मसला है। मेरी बेइज्जती कराए खड़े। बाबा जी तवज्जो दो कैसा करो। अच्छा करे ना दिया उमर बाबा जी ओए भरानी अंदर जाके पूछ क्या। या बच्चा 5 मिनट में महबूब तेरे कदमों में जा जी अपनी जिंदगी। उमर बाबा जी तेरी बीवी होंदी ना बीवी बाबा जी शादी के बाद दरवाजे तक रोंदी है। जेड़ा दूल्हा होंदा ना ये कब्र तक रोंदे। आके आके बाबा जी वाले मसला दी गए। मेरी भी बहुत को हाथ लाई खड़ी है। वाट डालने को काल मिला यार। हेलो वाट डाले हो जिया जिया ओ बीवी ना बोर्ड ते हाथ रखी खड़ी है। जिया जिया ओ ना ना बिजली नहीं कटनी डैम में तो फुल कर दो। हाँ जिया ठीक है ठीक है मन बचला तेरा काम ठीक है तमान बच्चा पुलिस ओए पुलिस वाला सर बजाओ।
मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, मैं वापस आने वालों की जफाएं छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ। ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की। मैं अपने नफ्स की सारे सराएं छोड़ देता हूँ। गहरी रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई। सूरज डरा तो साई की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। ये जिसके लिए मैंने पढ़ा है आपको पता चल गया होगा। अशरफ साहब who is the owner। मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। माविया साहब हमें ये पूरा साल ये शेर पढ़ा के थक गए, लेकिन आज तक हमें इसका मतलब समझ न आया। बड़ी मुश्किलों से हमने आज इस शेर का मतलब समझ आया है। तो इसी शेर के मतलब को समझाने के लिए मैं फर्स्ट ईयर से चंद तालिब इल्मों को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए। अशरफ साहब यहाँ आ जा सर। सर खाना खाने सर जी बस करो इंडिया खाना छोड़ दे सर। रेडी भी ना। तो आज हम आपको इस शेर का मतलब समझाते हैं। अशरफ साहब तवज्जो कीजिएगा। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। थैंक यू थैंक यू। बाबा जी एक मसला थी गए। क्या मसला ठीक है बच्चा? बीवी तो कुटे दी दिया अच्छा करो। बाबा जी का अपना ही तो यो मसला है। चुप, मेरी बेइज्जती कराए खड़े। बाबा जी जी तवज्जो दो, अच्छा करो। अच्छा करे ना दिया उमर। बाबा जी अच्छा करो बाबा जी। ओए भरानी अंदर जाके पूछ क्या। जा बच्चा, 5 मिनट में महबूब तेरे कदमों में। जा जी उमर। बाबा जी तेरी बीवी होंदी ना बीवी, बाबा जी शादी के बाद दरवाजे तक रोंदी है। जेड़ा दूल्हा होंदा ना ये कब्र तक रोंदे। आके आके बाबा जी वाले मसला थी गए। मेरे भी वोट को हाथ लाई खड़ी है। वोट डालने को काल मिला यार। हेलो वोट डाले हो? जिया जिया ओ बीवी ना बोर्ड ते हाथ रखी खड़ी है। जिया जिया ओ ना ना बिजली नहीं कटनी, डे में तो फुल कर दो। हाँ जिया ठीक है ठीक है ठीक है। कल बचला तेरा काम ठीक है। पुलिस ओए पुलिस वाला सर में जाओ। मैंने सुना यहाँ पे कोई बाबा रहता है, क्या तुम उसको जानते हो? नहीं नहीं मैं तो किसी बाबा को नहीं जानता, मैं तो फकीर हूँ।
गरीब सा फकीर हूँ, मैं किसी बाबा को नहीं जानता। अरे बाबा पैसे तो देता जा। चुप, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती? पुलिस वाले के सामने ऐसा काम करते हो? सॉरी बाबा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना यहाँ पे कोई बाबा रहता है, क्या तुम उसको जानते हो? जी साहब, मेरे को क्या नहीं पता, इनको पता हो सीधे। क्या तुम किसी बाबे को जानते हो? चश्मा लगाओ ना साहब, क्या नाम है आपका? चुप, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम किसी बाबे को जानते हो? वो बैठा है बाबा, वो देखो आजी साहब, वो बैठा है। हूबहू फैल गई बात पिटाई की। अशरफ साहब ने डंडों से क्लास की धुलाई की। उर्दू वाले ने हमको अदब सिखाया। लगता है बात रुसवाई की। मैं चाहूंगा कि इसाज़े कराम मुतवज्जे हों। जहां वाले तुम सबको सितमगर नहीं कहते, कहते हैं मगर तुम्हारे मुंह पर नहीं कहते। मैं चाहूंगा कि सराबी साहब मुतवज्जे हों। तुम्हें फिक्र हो लेक्चर लेने की, जिसमें उम्र बसर हो। हमें पढ़ाई की फिक्र हो, ये जरूरी तो नहीं। मैं चाहूंगा कि सर समर साहब या शोबा इंग्लिश से ताल्लुक रखने वाले सारे अफराद मुतवज्जे हों। नींद तो सर समर के लेक्चर में भी आ जाती है। सर शाहिद का लेक्चर हो, ये जरूरी तो नहीं। मैं चाहूंगा कि हमारी एकेडमी की सबसे टॉपर क्लास समझी जाने वाली 10th जमात 10वीं जमात मुतवज्जे हो। पर्ची दो यार। पढ़ाई को खेल इन निकम्मों ने समझ रखा है। पढ़ाई को खेल इन निकम्मों ने समझ रखा है। इनको सप्ली का डर हो, ये जरूरी तो नहीं। टीचर का गुस्सा डराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। टीचर का गुस्सा डराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर। अब तो हर लेक्चर अफसाना लगता है। टीचर का गुस्सा डराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। अब तो पागल सा जमाना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। टीचर का गुस्सा डराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। समझ आते नहीं मुझको ये मैथ के थ्योरम। फिजिक्स के लॉज ऑफ पास्कल और न्यूटन। टीचर का गुस्सा डराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। समझ नहीं आती मुझे पीरियाडिक टेबल की। समझ नहीं आती ये मुझको पीरियाडिक टेबल की। लेफ्ट राइट बॉटम की नहीं उलझन। टीचर का गुस्सा डराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। केमिस्ट्री से झगड़ा पुराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। टीचर का गुस्सा डराना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। शुक्रिया।
उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब बच्चों को ट्रॉफी देने का वक्त आया है, तो में याद रखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।